राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे पर्स, हैंड बैग बनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे हैंड बैग। और हैंड बैग बनाने के लिए मैंने लिया है ये पिंक कलर, और साथ में मैंने ली है ये 1.75 mm की क्रोशिया। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल हमें ये 31 यानी 31 चेन बनानी है। 29 और ये 30 और एक 31, टोटल ये 31 चेन बन गई हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 31 चेन बनी है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 इधर और 15 इधर। और जो सेंटर वाली चेन है वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को रोक लिया है। और 16वीं पर यानी कि 16th चेन जो है वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। इधर से हमने काउंटिंग कर ली, एक बार इधर की भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दोनों पार्ट में बराबर से चेन बांट लिए। अब इसके बाद एक चेन और बनाएंगे, और फिर जो पहली वाली चेन है यानी कि इस साइड वाली जो चेन है एक, उसमें से बनाएंगे एक स्लिट स्टिच। इस तरीके से 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये 6 स्लिट स्टिच बनाई है हमने। इसके बाद नेक्स्ट वाली चेन पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 हो गई। अभी हमने जिस पिन पे मार्किंग करी हुई है इस वाली में बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। जिस चेन में हमने मार्किंग करी थी उसमें एक ही चेन में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक, मतलब ये हमें जो अभी हमने 2 बना लिए हैं ये पूरे 9 हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और लास्ट की 6 जो है वो बनाएंगे हम स्लिट स्टिच। 3 ये स्टार्टिंग में 6 बनी थी हमारी स्लिट स्टिच, फिर 9 बनी सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन में 3 सिंगल क्रोशिया,
फिर 9 सिंगल क्रोशिया और लास्ट में 6 स्लिट स्टिच। अब एक चेन बनाएंगे, इस थ्रेड को बीच में फंसा देंगे इस तरीके से, फिर एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। फिर वही करेंगे, शुरू की 6 जो है उस पे हम बनाएंगे स्लिट स्टिच, एक, ये स्लिट स्टिच ही बना रहे हैं अभी हम। छह स्लिट स्टिच बनाने के बाद अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक, इसके नेक्स्ट में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसमें बनेंगे, नेक्स्ट वाले में 8, 9 और ये 10। अभी जो सेंटर वाला पॉइंट था जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी, इस पिन को खोल देंगे और यहाँ पर फिर से बनाएंगे 3, इस वाले में 3 डबल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2 और इस वाले में हाथ के हाथ मार्किंग कर देंगे ताकि ये मिडिल क्रोशिया हमें याद रहे। इसमें एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, ये 3 एक ही फंदे में बन गई सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर एक, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाते हुए चलेंगे। ये हमारे हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक और बनाएंगे, ये 10। ये 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब आगे के में 6 में बनेंगे हमारे स्लिट स्टिच। पलटने के बाद फिर वही करेंगे, इसमें भी हम पहले 6 स्लिट स्टिच बनाएंगे, छः स्लिट स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट वाले बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10 और ये 11। इस पहले देखिए, सबसे पहले राउंड में थे हमारे 9, उसके सेकंड में 10 हुए और यहाँ पे हो गए 11। क्योंकि हम बीच में जो 3 बढ़ाते हैं तो वो एक इधर ऐड हो जाता है और एक इधर हो जाता है और सेंटर वाला चलता रहता है। जैसे अब हम जो इस वाले में सेंटर पॉइंट पे पहुँचने के बाद यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। ये देखिए 11 हो गए थे, अब ये 12 हो गए और ये अभी हो गया सेंटर वाला पॉइंट, जिसमें कि हम मार्किंग कर देंगे। फिर ये जो बनाएंगे ये इस साइड वाले में ऐड हो जाएगा। एक ये हो गया, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और एक ये 11। एक बार काउंट भी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे स्लिट स्टिच। छः स्लिट स्टिच बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर वही करेंगे, पहले वाले में एक स्लिट स्टिच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए 11। अब जो हमने सेंटर में मार्क किया हुआ था उसमें एक और 3 बनेंगे। तो पहले एक बनाएंगे तो ये हो जाएंगे 12 इस साइड के, फिर एक और बनाएंगे, ये हमारा सेंटर का हो जाएगा तो इसको मार्क कर देंगे पहले। फिर एक और बनाएंगे तो इस साइड में ऐड हो जाएगा, जिससे कि हो जाएंगे यहाँ पर 12। एक ये बना लिया अभी हमने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम बनाएंगे स्लिट स्टिच। अब हमें बनानी है 6 स्लिट स्टिच, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6।
एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। ये 6 स्लिट स्टिच हो गई। इसी पैटर्न को अपनाते हुए अभी हम 15 राउंड और बनाएंगे। तब इसके बाद में 15 राउंड और बना करके फिर दिखाती हूँ आपको। अभी हमारी 15 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 के बाद अभी हम 10 रोज़ और बनाएंगे। तो टोटल हमारी 10 और 15 25 और 2 हम पहले बना चुके थे। टोटल 27 रोज़ होंगी, जिसमें कि हम यहाँ पर एक फंदे में से एक सिंगल क्रोशिया में से 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। दस राउंड भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम अभी इसी पैटर्न को अपनाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ा सा ही चेंज है अब इस वाली रो में। सेकंड रो में भी वही करेंगे। यहाँ पर जो हम 1 के 3 करते थे, 1 के 3 नहीं करने। अब यहाँ पर एक फंदे पर एक ही बनाना है, इस तरीके से। ये हमारी दूसरी रो चल रही है इस पैटर्न के ऊपर। अभी हम 20 रो और बनाएंगे इसी पैटर्न पर। मतलब अब हमें यहाँ पर 1 के 3 फंदे नहीं करने। यहाँ पर जो एक है एक ही करना, मीन्स एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक इस तरीके से। इसी पैटर्न को अपनाते हुए हम आगे के 20 राउंड और बनाएंगे। अभी ये राउंड कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमने बढ़ाए थे, यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे, यानी कि 1 से 3 हो जाते थे। अब यहाँ पर हम कम करेंगे, 3 का 1 करेंगे। तो इसी को करते हुए अभी यहाँ से तो यही वही सिंगल क्रोशिया ही करना है, एक सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद बीच में पहुँच करके जो ये हमने मार्किंग की हुई है पहली, इसका एक फंदा इधर से लेंगे, एक ये पिन वाला लेंगे और एक लेफ्ट साइड का लेंगे। तीनों फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखिए मार्किंग वाला फंदे पर इसका एक पहले वाला लेंगे, इस तरीके से एक मार्कर को खोल देंगे। इसका मार्कर वाला का लिया, एक ये लिया और एक ये इसके बगल से लिया। ये टोटल 3 फंदे ले लिए। अब इनको एक कर दें इस तरीके से। ये 3 का एक फंदा हो गया। और फिर नेक्स्ट वाले में
वहीं एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। आगे हम सिंगल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो हमने 3 का 1 करा है यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। ये जो हमने 3 का 1 करा है, जितनी रोज हमने यहाँ पर बनाई है ये वाली, उतनी रोज हमें यहाँ पर करनी है। बिल्कुल जैसे इस तरीके से आया है इसी तरीके से यहाँ पर हम करते चलेंगे तो इस साइड भी आएगा। तो इसी तरीके से एक एक फंदा कम करते हुए हम इसको बराबर करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे जितने फंदे थे उतने ही फंदे बचेंगे, तब हम वहाँ पर रुकेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद, बल्कि उससे पहले ही जब हमने स्टार्ट करा था, टोटल ये 31 चेन बनाई थी हमने, जिसमें से 6 हमने बनाए थे स्लिट स्टिच और 9 और 9 बनाए थे हमने ये सिंगल क्रोशिया, और बीच में एक फंदा रखा था जिसको कि हम 1 के 3 करते हुए जा रहे थे और एक साइड पर हम 3 के 1 कर रहे थे। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर 31 थे ऐसे ही इस साइड पर भी 31 करके इसको फिनिश कर दिया है। अब हम बनाएंगे बैक का पकड़ने के लिए हैंडल। तो हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। एक चेन, 2 चेन और ये 3 चेन, टोटल 3 चेन बनाई है। 3 चेन बनाने के बाद जो दूसरी वाली चेन थी उस पर हम इस तरीके से थ्रेड लेंगे। उसको लेने के बाद फिर पहली वाली जो थी उसमें से थ्रेड निकालेंगे इस तरीके से। फिर एक फंदे को करेंगे पहले, फिर दूसरे को करेंगे और फिर तीसरे को। इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद ये वाला जो थ्रेड है, ये वाला, इसमें से क्रोशिया को निकाल कर थ्रेड को होल्ड करेंगे। फिर दूसरे वाले में से भी थ्रेड में से निकाल करके होल्ड करेंगे। फिर इसको इस तरीके से बुनेंगे, पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर ये जो फंदा है इसको लेंगे, इसके नीचे से धागा निकालेंगे, फिर दूसरे के नीचे से निकालेंगे और फिर एक फंदे को बनाएंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे और फिर तीसरे को, और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर से वही करेंगे, फंदे को उठाएंगे, फिर दूसरे फंदे को उठाएंगे इस तरीके से, और फिर एक बुनेंगे, फिर दूसरा बुनेंगे और फिर तीसरा, और फिर एक चेन। इसी को बनाते हुए चलेंगे आगे के लिए, इसी को फॉलो करेंगे। मैंने एक रिंग बना करके रखा हुआ है इस तरीके से ये रिंग बनेगा। ठीक उसी तरीके से इसको बना लेंगे और लास्ट में मैं इसको जोड़ देना है। ये दोनों रिंग तैयार हो गए। अब हम इनको बैग में जोड़ेंगे। रिंग को जोड़ने के लिए हमने ये जो बनाई थी रोज, इन रोज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 14 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, बाकी की बीच में। तो अब हम जो रिंग को जोड़ेंगे वो यहाँ पर बीच में जोड़ेंगे इस तरीके से। और जोड़ने के लिए हम ये जो हमने रिंग को ज्वाइंट करा था इस पार्ट को इस तरीके से बीच में रखेंगे और इस तरीके से जो हमने मार्किंग करी हुई है इसमें हम सेंटर में डालेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से थ्रेड को निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे। फिर एक बार और करेंगे, इसी रिंग में से निकालेंगे, पीछे से थ्रेड को छोड़ना नहीं है, इसी में से एक बार और निकालेंगे इस तरीके से और ये लूप को निकाल लेंगे।
इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ तक इस रिंग को लेकर के आएंगे और जोड़ेंगे। जोड़कर दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमने रिंग को जोड़ दिया है और लास्ट में इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे और इस थ्रेड को बैक साइड में ही दबा देंगे। और इन पिन्स को भी खोल देंगे जो हमने ये मार्कर लगाए हुए हैं। ये देखिए, इसी तरीके से अब बैग में हम चेन लगाएंगे। चेन के चारों तरफ मैंने सिंगल क्रोशिया से एक बना लिया है बॉर्डर टाइप से, ताकि हमें बैग में लगाने में आसानी हो। बैग में लगाने के लिए इस तरीके से रखेंगे चेन को। पहले सिर्फ बैग में से थ्रेड को निकाल करके लॉक कर लेंगे। उसके बाद चेन में से निकालेंगे इस तरीके से और एक सिंगल क्रोशिया से दोनों को जोड़ दिया इस तरीके से। और फिर एक जो ये थ्रेड निकला हुआ था, इससे भी एक चेन बना करके इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से पहली वाली चेन में से और ये बैग में से इस तरीके से दोनों में से थ्रेड को निकालेंगे। अब चेन को जोड़ने के लिए पहले चेन में से इस तरीके से, चेन को जोड़ने के लिए अब चेन को इस तरीके से क्रोशिया को निकालेंगे और बैग के ऊपर के हिस्से से इस तरीके से चेन को निकाल लेंगे और ये एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले में से निकालेंगे, बैक के नेक्स्ट में से लेंगे, निकाल करके फिर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर चेन में से निकालेंगे और इस तरीके से बैग में से इस तरीके से निकाल करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। इस तरीके से इस चेन को इसमें जोड़ते हुए चलेंगे। इस तरीके से और बैक साइड से ऐसे रहेगा, फ्रंट साइड से इस तरीके से चेन को जोड़ करके फिर दिखाती हूँ आपको। जैसे इस तरफ जोड़ रहे हैं ठीक इसी तरह से इस साइड भी जोड़ा जाएगा। तो मैं दोनों साइड जोड़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। चेन हमने लगा ली है। अब चेन लगाते समय ये जो स्पेस है इस पर हम कुछ डिजाइन बनाएंगे और उसके लिए यहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे पहले, इस तरीके से और एक चेन बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से एक एक चेन बनाते हुए
वहां तक पहुंचेंगे पहले। हर चेन के ऊपर एक एक चेन बनाएंगे। इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है हर चेन के ऊपर। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमने जो ये अभी सिंगल क्रोशिया बनाए हैं सब पर, इन सब पे हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3, ये 1 2 3 3 चेन बन गई। इसके बाद फिर पलट लेंगे। फिर पलट करके फिर हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 2 रो बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहीं से कट कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रहा है इसको भी यहाँ से कट कर देंगे और इसको अंदर की तरफ दबा देंगे।
इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी बना रखा है। ये दोनों साइड पे तैयार कर लिया है चेन के मैंने। ये जो हमने रिंग बनाया था उस रिंग को मैंने मोती भी लगाए। तो मोती कैसे लगाए वो मैं अब दूसरे वाले में आपको लगा करके दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ से थ्रेड को निकाल करके एक चेन बनाएंगे इस बार, और इसको सिंगल क्रोशिया से ही जोड़ेंगे इस तरीके से, और एक चेन बनाएंगे। अब आपने जो थ्रेड में मोती डाल करके रखे हुए हैं, ये वाले मोती, अब इसमें से पहला मोती निकालेंगे, इधर लाएंगे और इसको इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ देंगे। और फिर ये जो हमारा रिंग था इसी में हम बनाएंगे एक, दो, तीन और ये चार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर एक और बनाएंगे 5। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला मोती है उसको ले आएंगे, फिर वही यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ेंगे और इधर जो हमारा ये रिंग है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। ये दूसरे रिंग में भी लगा दी है सभी मोती। इस तरीके से ये बैग हमारा तैयार हो चुका है। गाइज, आप लोगों को ये बैग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।